एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी ड्यूटीज़ की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप इस सिचुएशन से डरें या फिर हमें कुछ सिंपैथी चाहिए आपसे। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आप इस सिचुएशन की गंभीरता को समझिए, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को इतने करीब से देख के आई हूँ। तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आप लोगों को भी इसके बारे में जागरूक कर पाऊँ, क्योंकि मैं आज भी देखती हूँ कि लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग ध्यान नहीं देते। मेरी ड्यूटीज़ अब एम्स के कोविड एरिया से ख़त्म हो चुकी हैं। मैं क्वारंटीन के लिए आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा टफ ड्यूटीज़ हैं। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसकी एक एक बात सच है। हम ड्यूटीज़ दिन रात कर रहे हैं, बहुत दिनों से सोए नहीं हैं, ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है पीपीई किट में कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मास्क इतना सफोकेटिंग होता है कि उसे आप 5 मिनट भी नहीं पहन सकते हैं, और उसे हम 6-6 घंटे 12-12 घंटे लगा के रख रहे हैं। भले ही हमें सारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, हम लोग बहुत ध्यान रख के ड्यूटीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक डर तो सभी के मन में रहता है कि कहाँ किससे क्या चूक हो जाए और वो पॉजिटिव हो जाए। ये बीमारी इतनी भयानक तो नहीं है, ये सच है, लेकिन इसका जो स्प्रेड है वो बहुत भयानक है। जहाँ तक यंग एज के पीपल की बात होती है, वो लोग बच जाते हैं इजीली, उनको बचाना इजी होता है, उनके सिम्टम्स गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे आते हैं, जब बूढ़े लोग आते हैं, तो सिचुएशंस बहुत डरावनी होने लगती हैं। मैंने देखा कि फैमिली में पापा पॉजिटिव निकल रहे हैं, फिर मम्मी पॉजिटिव आ रही हैं, फिर बच्चे आते हैं टेस्ट कराने, सुबह से लाइन में लग जाते हैं। जब उनके टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, उतनी देर तक उन्हें होल्डिंग एरिया में रुकना पड़ता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि उन लोगों पे क्या बीतती होगी कि हमारा रिजल्ट 24 घंटे में क्या आने वाला है। वो बेचारे तो बस ये डरते हैं कि कहीं कोरोना हो गया तो हम मर जाएंगे। ये डर आप लोगों ने अभी देखा नहीं है। जब आप ये सब देखेंगे तो शायद घर से निकलना बंद कर देंगे। ये सब कुछ सही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए, अननेसेसरली लोगों से नहीं मिलिए, पर ये सारी चीजें यंग एज जनरेशन के लिए है। ओल्ड एज लोगों के लिए, बच्चों के लिए नियम ये कहता है कि आप उन्हें घर पे रखिए। इसलिए स्कूल सबसे पहले बंद किए गए, इसलिए सबसे पहले हाई अलर्ट हुआ सीनियर सिटीजन के लिए। पर जब मैं क्वारंटीन के लिए यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि आज भी सीनियर सिटीजन बाहर घूम रहे हैं, बच्चे खेल ही रहे थे कॉलोनी में। आप नहीं जानते कि कौन सा एरिया हॉट एरिया में कब कन्वर्ट हो जाएगा। सिचुएशंस अभी और वर्स्ट होने वाली हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। जो अब केसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे उतने उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले लोग बढ़ते जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सब घर पे रहिए। जो भी एक इंसान घर से बाहर जाता है घर की जरूरी चीजों को लाने के लिए, वो अपना पूरा ध्यान रखे, वो ये जाने कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। बाहर से आने वाली सारी चीजों को जिस तरह से यूज करने बोला जा रहा है, आप प्लीज वैसे ही यूज करिए। बच्चों को मास्क ले जाके शॉप्स पे ले जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। सीनियर सिटीजन से तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज घर में बैठिए, वॉक के लिए अपना टेरेस यूज करिए, अपने घर के कमरों को यूज करिए। आपको नहीं निकलना है अपने घर से। आपने अभी अभी केस सुना होगा कि कल ही डॉक्टर हेड्डा की डेथ हो चुकी है। बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो, पर क्योंकि एज बहुत ज्यादा थी उनकी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए। काफी लड़ाई करी उनकी बॉडी ने कोरोना से, लेकिन कल उनकी डेथ हो गई। प्लीज इस चीज को समझिए और अपने आप का ध्यान रखिए, दूसरों को भी बचाइए और खुद को भी बचाइए। मास्क जो पहनता है उसको घबराहट होगी, ये मैं समझती हूँ, मौसम भी बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन मास्क पहनना आज की जरूरत है। अगर आप मास्क पहनेंगे, घर से बने हुए मास्क ही अगर आप 2 लोग आपस में पहन के रखेंगे तो वायरस का काफी स्प्रेड रुक सकता है। क्योंकि अब केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, तो अगर सिम्टम्स नहीं है तो वो खांसेगा नहीं, छींकेगा नहीं, तो वो इतना भयानक तरीके से तो नहीं फैला पाएगा। लेकिन जब आप उससे बात करेंगे या वो कहीं आपके आसपास खड़े होकर कुछ बात कर रहा होगा तो एटलीस्ट उसके मास्क से वो जो ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन है वो रुक जाएंगे। क्योंकि आप भी मास्क पहने रहेंगे तो वो ड्रॉपलेट्स आप तक रीच नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज मास्क से अपना मुंह कवर रखिए, घर लौटने पे अपने हाथ पैर जरूर धोइए, और इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने परिवार में भी सबका ध्यान रखिए। हॉस्पिटल का सीन इतना डरावना है कि रात में 2-2, 3-3 बजे रिपोर्ट्स आती हैं और हमें उन पेशेंट्स को शिफ्ट करना होता है। वो उतने ही बजे, रात के 2-3 बजे, चाहे छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई यंग हो, उसे हम एम्बुलेंस से वार्ड्स में शिफ्ट करते हैं। सोते नहीं है लोग, हम ड्यूटीज में हो या ना हो, हम हमेशा अपडेटेड रहते हैं अपने ग्रुप में। भूख लगना बंद हो चुकी है।
घर से दूर अब क्वारंटीन के लिए भले ही होटल मिला है, 5 स्टार होटल है, लेकिन घर से ज्यादा अच्छा और कहीं नहीं लगता। आपका तो आसमान आपका घर होता है, आपका जहान आपका घर होता है। कोई आपको अगर जन्नत भी देगा तो आप नहीं रहेंगे अपने परिवार वालों के बिना। प्लीज इसकी गंभीरता को समझिए। शायद हमें अब सेकेंड राउंड ऑफ ड्यूटीज पे भी जाना पड़ जाएगा। सारे डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है ये सब। सबके छोटे बच्चे हैं, सबके घर में माँ बाप हैं, सबको अपने घर वालों से प्यार है। और जो आप सुन रहे हैं कि आप सरहद पे जो खाकी वर्दी थी वो सफेद हो चुकी है, तो वो सच है। सरहद पर रहने वाले जवानों को एक कड़ी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस होती है, दी जाती है उन्हें। डॉक्टर्स को इतनी कड़ी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, पर आज वो बिना ट्रेनिंग के भी इतनी कड़ी ड्यूटीज कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। अब आप देंगे साथ तो बनेगी बात। ये बात ध्यान रखिए कि अब एक ही तरीका है इसको रोकने का। आई प्रोटेक्ट यू, यू प्रोटेक्ट मी। इसकी अभी तक कोई दवाई नहीं है। इलाज सब कुछ सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। वैक्सीन अभी ट्रायल्स में है। रोकना है अगर आपको, तो आज से ही जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं प्लीज आप ध्यान रखें।